ये लिखा है जी चौक शेख मौला बख्श तालाब और नीचे लिखा है जी जम्मू रोड। सियालकोट से जो सड़क जम्मू जाती थी ये रही वो। ट्रेन भी जाती थी, सड़क भी जाती थी, लेकिन अब सरहद बन चुकी है और वहाँ पर अब आम आदमी आगे नहीं जा सकता, जिसके पास वीज़ा हो वही जा सकता है। इस वीडियो में छोटी सी झलक दिखाती है आपको सियालकोट की कि सियालकोट जो कि एक हिंदू राजा सल ने आबाद किया था और उसका किला आज भी इस सियालकोट शहर में मौजूद है, जबकि उसका जो बेटा था पूरन भगत वो भी इसी किले में पैदा हुआ था और उसका कुआं भी सियालकोट के पास एक गांव है करोल, वहाँ पर आज भी मौजूद है। वहाँ पर एक मंदिर भी है जो अपनी असली हालत में मौजूद है और वो कुआं भी मौजूद है। ये सियालकोट शहर जिसमें तरक्याती काम की वीडियो साथ साथ आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर तरीन हिंदू हुआ करते थे। ख़ास तौर पर जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं उनका होल्ड था सियालकोट में 1947 की पार्टीशन तक। उनके बहुत बड़े बिजनेस थे, ज़्यादातर सोने का काम करते थे, खेलों की इंडस्ट्रीज़ थी उनकी, और जितना भी सियालकोट में माल एक्सपोर्ट होता था वो जनाब जो हिंदू वहाँ पर ट्रेडर्स थे, सिख थे, उनकी फैक्ट्रीज़ थी और उन्होंने ही सियालकोट में खेलों के सामान की तैयारी शुरू की थी। सियालकोट में सरदार गंडा सिंह ओबराय एक बहुत बड़ा नाम, जिसकी ओबराय स्पोर्ट्स फैक्ट्री थी और अंग्रेज़ जो है ना वो अपनी छावनियों के लिए, फ़ौजियों के लिए सारा सामान उसकी फैक्ट्री से लेते थे, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि इंग्लैंड में भी उनका ऑफिस था और उनका सामान पूरी दुनिया में जाता था उस वक़्त। ठीक है जी। और जब 1947 की पार्टीशन हो गई तो सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री आज भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर पड़ा सामान स्क्रैप बन चुका है। इसके साथ साथ सराय बाबड़ियाँ सियालकोट का एक मोहल्ला है, अंदरूने सियालकोट पुराना मोहल्ला, जहाँ पर जो बाबड़े हैं जिनको जैन भी कहा जाता है, उनकी बड़ी बड़ी लग्जरी हवेलियां आज भी मौजूद हैं और उनके बड़े बड़े दरवाजे, 4-4 मंजिला, 3-3 मंजिला बिल्डिंग्स आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। और 1947 की पार्टीशन के दौरान जो मुसलमान इंडिया से या जम्मू से अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करके आए तो उनको वो हवेलियां लाट हुई और एक एक हवेली में 10-10 ख़ानदान आबाद हुए। आप अंदाज़ा करें कि हिंदुओं का एक ख़ानदान जिस हवेली में रहता था, बाद में 10 ख़ानदान मुसलमानों के उस हवेली जो है ना उसमें वो रहे और अब भी कई कई ख़ानदान उन बड़े घरों में रह रहे हैं। ये जो पुराने बाज़ार हैं वहाँ पर मोस्टली हिंदुओं की दुकानें थी, खा वो सरिये के गोदाम थे, खा वो स्पोर्ट्स गुड्स थी, या वो खाम माल बेचते थे खेलों की जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से। सियालकोट ना सिर्फ हिंदुओं का बड़ा एक मजबूत तरीन शहर था बल्कि यहाँ मुसलमान औलिया कराम भी मदफून है। हज़रत इमाम अली उल हक साहब का मज़ार आज भी सियालकोट शहर में मौजूद है और इसके साथ साथ बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात अब किला के ऊपर भी मौजूद हैं, जो कि किला एक हिंदू राजा सल ने बनाया था जब सियालकोट की बुनियाद रखी गई थी। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्म भी सियालकोट में हुआ था और उनकी रहायशगाह आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने म्यूज़ियम बना दिया है और अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। ये सियालकोट कैंट का घंटाघर और ये जनाब वहाँ पर गवर्नमेंट सरदार बेगम हॉस्पिटल सियालकोट है। सियालकोट में अब एयरपोर्ट भी बन चुका है, जो कि सियालकोट के ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है और अपनी एयरलाइन भी बना ली है। सियालकोट का ड्रामा वाला चौक, जिसको सिंह सभा चौक कहा जाता था 1947 की पार्टीशन से पहले, फिर इसका नाम ड्रामा वाला चौक रख दिया गया और आजकल इसको अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है। यहाँ से एक रेलवे रोड निकलता है, एक मुजाहिद रोड भी निकलता है, लाई बाज़ार भी निकलता है, इसके साथ साथ ट्रंक बाज़ार भी निकलता है, कचहरी रोड और पेरिस रोड भी यहाँ से ही निकलते हैं। साइकिलों वाली मार्केट जिसको निहाल चंद स्ट्रीट कहा जाता है वो भी इसी चौक से निकलती है। इसके साथ साथ लाई बाज़ार, कदीम बाज़ार, यहाँ पर कनक मंडी है, नमक मंडी है, इसके साथ साथ होलसेल की मार्केट है। और यहाँ पर MDH जो इंडिया का मशहूर ज़माना मसाला है, MDH वाले जो है ना उनकी दुकान भी जो सबसे पहली थी 1919 वाली, वो भी इसी शहर से स्टार्ट हुई थी और उनकी दुकान का नाम था महाशियां दी हट्टी। और MDH भी इसी का एब्रीवेशन है, महाशियां दी M दी D और हट्टी H, MDH। तो महाशियां दी हट्टी वाले भी सियालकोट से अपने बिजनेस का आगाज़ किया था और अभी भी उनको तकरीबन तमाम लोग जानते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, पूरी दुनिया में उनके मसाले जाते हैं MDH वाले। तो दोस्तों थोड़ी सी वीडियो थी आपके साथ शेयर की। बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा था कि हमें अपने
सियालकोट शहर की कुछ झलक देखनी है तो मैंने कोशिश की आपको दिखा दें। निहाल चंद स्ट्रीट और इसके साथ साथ जो ग्रीनवुड स्ट्रीट थी वहाँ पर खेलों का सामान बहुत ज़्यादा बनाया जाता था। वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पर खेलों के माल को फ़रोख्त किया जाता था, रॉ मटेरियल फ़रोख्त किया जाता था। और उनके जो मालिक थे ऑफ कोर्स वो सारे हिंदू ताजर थे।